सलामती के लिए कि बाप तूने मुमकिन किया कि तमाम अजीज़ो अकारब गमज़दा सोगवार खानदान के गम में शरीक होने के लायक ठहर सके। प्यारे आसमानी बाप, जितनी भी हम्दो सताइश तारीफ तमजीद तेरी हजूरी में गुजरानी गई है, तो बाप उसे अपने यहाँ मकबूल ठहरा। प्यारे आसमानी बाप, तेरी हजूरी में इल्तिजा करते हैं फरिश्त खालक के लिए, तेरे खादम के लिए, जो बाप अब्दियत में दाखिल हो चुका है। तो बाप इस पर रहम कर, मदद कर, हमेशा इसकी रसाई तेरे कायम करदा फजल के मज़बा से जुड़ी रहे। उसकी बीवी के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, पोतों के लिए, नवासों के लिए, दीगर बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो बाप दुखी हैं, रंजीदा हैं, परेशानी की हालत में हैं। तू बाप सबको तसल्ली अता कर, इत्मीनान अता कर, क्योंकि बाप तू ही तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। प्यारे आसमानी बाप, तेरी हजूरी में इल्तिजा करते हैं कि जनाजा की इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई कर, अपने कादम को मौसर ख्याल कमांड इस्तेमाल कर, होंठों और ज़ुबान को मुकद्दस ठहरा, बोलने की कुव्वत अता कर, रूह कुदस की तहरीक अता कर। आज के कलाम के सबब से हम सभी तसल्ली और इत्मीनान पाने के लायक ठहर सकें। और प्यारे आसमानी बाप, जो अजीज़ो अकारब अभी तक भी रास्ता में हैं, तो उनकी भी मदद और रहनुमाई कर और उनका पहुंचना भी मुमकिन बना। और फिर बाप अपोस्टल, डिस्ट्रिक्ट अपोस्टल, चीफ अपोस्टल जो हमेशा हमारे बारे दुआएं करते रहते हैं, उनकी दुआओं को सुनता रहे। और बाप तू वक़्त को बता, जल्द अपने बेटे को इस दुनिया में भेज, ताकि इस दुनिया की तबाह व बर्बादी, हलाकत से बचकर तेरे बेटे का इस्तकबाल करने के लायक ठहरें। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। की 11वीं आयत पढ़ूंगा। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। दुखी हैं, रंजीदा हैं, क्योंकि आज हमने अपने बाप को, भाई को, दीगर कई रिश्ते जो इस जान के साथ जुड़े हुए हैं, उनको खोया है। और जब कोई हमारा अजीज भाई, बुजुर्ग या कलीग हमसे बिछड़ता है, जिससे हमारा बहुत गहरा ताल्लुक होता है, तो फिर हम सभी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और गमज़दगी की हालत में होते हैं। और ये महसूस करते हैं कि शायद ये सदमा, ये दुख
हम ना बर्दाश्त कर सकें। लेकिन मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम पर भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं और खुदा की कुदरत पर ईमान रखते हैं कि जो इस जहान में एक बार पैदा होता है तो एक ना एक दिन उसे इस जहान से अगले जहान में मुंतकिल होना पड़ता है। इस तरह के अज़ीज़ों, मैं अक्सर एक कहावत बयान करता हूँ कि किसी दानिशवर ने कहा है कि हम इस ज़माना में, इस जहान में रह नहीं रहे बल्कि गुज़र रहे हैं। ये ज़माना, ये जहान हमारे हमेशा हमेशा के रहने वाली जगह नहीं है, बल्कि हम इस जहान में रहते हुए अगले जहान की तैयारी करते हैं। और फिर हम मुसाफिर और परदेसी हैं, हाँ हम 60 साल 100 साल या इससे कमोबेश इस जहान में गुजार लें तो एक ना एक दिन हमें अगले जहान में जाना पड़ता है। लेकिन मसीह में मेरे अजीज़ों, जिस तरह के आज का जो हवाला, जो आयत अंजील मुक़द्दस में से पढ़ी गई, ये उस बाब में से ली गई कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने साथी की बाबत और लाजर की मौत की बाबत बयान किया गया है। क्योंकि जब लाजर मर जाता है और लाजर की बहनें यीशु के जाने पर उससे गिला भी करती हैं, शिकायत भी करती हैं कि ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। तो यीशु आगे से कहता है कि वो जी उठेगा। तो लाजर की बहन कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा। तो फिर यीशु उससे ईमान की बाबत भी पूछता है, तो वो कहती है कि मैं ईमान रखती हूँ। तो फिर यीशु कहता है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी हमेशा जिंदा रहेगा, और अगर कोई जिंदा है तो वो कभी नहीं मरेगा। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह की ये तसल्ली, ये कलाम कितना मोतबर है कि वो हमें तसल्ली देता है कि ये एक वक्ती जुदाई है। जिस तरह के यीशु लाजर की कब्र पर भी पहुंचता है और फिर शागिर्दों से भी गुफ्तगू करता है, तो वो लाजर की उस मौत को, उस मर जाने को सो जाने के नाम से तशबीह देता है कि वो सो गया है और वो जी उठेगा। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम भी ईमान रखते हैं जिस तरह कि हमारा भाई, हमारा बुजुर्ग और फिर खुदा का खादम, हमारा यानी कि खादमीन का साथी जो था, वो भी मसीह यीशु में सो गया है। और हम ईमान रखते हैं कि जिस तरह पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया में खत के ज़रिया से आगाह करता है कि पहले तो वो जो मसीह यीशु में सो गए हैं वो जी उठेंगे, और फिर जो बाकी ज़मीन पर होंगे वो बदल जाएंगे और सभी खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा भाई, हमारा साथी जो मसीह यीशु के नाम की खिदमत करता रहा और जिसने खुद मसीह यीशु को कबूल किया, पानी का पाक बपतिस्मा हासिल किया, पाक शराकत को हासिल करता रहा, मुआफ़ कर और हमें आज़माइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। पाक रूह की मोहर के वसीला से इस पर अपना नाम लिखा था, वही इसे कामल किए हुए मुकद्दसों की जमात में पहली क़यामत के दिन तक महफूज रखेगा।
اے مبارک روح تو اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جو آفات و مصائب اور پریشانیوں سے بھری ہے سب ازمائشوں سے کہیں دور رخصت ہو، اور خدا باپ جو تیرا خالق ہے اور بیٹا جو تیرا نجات دہندہ ہے اور القدس کے نام میں جو تیرا تسلی دینے والا ہے، اطمینان سے جلالی قیامت کی صبح تک آرام میں رہ۔ کاش کہ تیرا نجات دہندہ تجھے فتح کا تاج عطا فرمائے تاکہ تم مقدسوں کی جماعت کے ساتھ مل کر خداوند کی خوشی میں شریک ہو۔ آمین۔ چلو تو پیچھے منجا باہر کٹ لاں چوک کے درست راک کو راک اور خاک کو خاک سونپتے ہیں۔ آمین۔ فڑا جانا سلیٹاں فڑاؤ تے یار کتے نہیں آ گئے سلیٹاں دیو ادھر پہ نے پائیو کر لگا یہ فڑاؤ سلیٹاں میں ہمارے آسمانی باپ خداوند تیرے فضل تیری محبت کے لیے جو تیری بڑی بخشش ہے تیرا شکر کرتے ہیں، اور آسمانی خدا یہ تیرا فضل ہے جس سے ہم تسلی پاتے ہیں۔ مہربان خداوند اس سارے خاندان کے لیے تیری تسلی چاہتے ہیں، اور جتنے عزیز و قارب خداوند اس دکھ میں ہیں ان سب کے لیے تیری تسلی ہے خدا۔ ان ساری باتوں سے تیرے نام کو جلال ملے، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ بریائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان آپ سب کے ساتھ ہوتا رہے۔ آمین۔